सिख समाज के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जन जन की आस्था में तो है ही, साथ ही उनका नाम राष्ट्रवीरों और अद्भुत योद्धाओं में भी शुमार है। दोस्तों, आपको बता दें, उन्होंने देश की आन बान शान की खातिर अपने पुत्रों को कुर्बान कर दिया था। 21 से 27 दिसंबर के बीच श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार ने, खासकर 2 छोटे योद्धाओं ने अपनी जान तक की परवाह न करते हुए जिस देश के धर्म के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी, मुझे यह बताते हुए बहुत दुख होता है कि आज उसी देश के लोगों को सिर्फ क्रिसमस डे याद है। अगर आप इस देश के सच्चे नागरिक हैं तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना के गुरु तेग बहादुर और उनकी पत्नी गुजरी के घर हुआ था। जन्म के समय उनका नाम गोविंद राय रखा गया था। उनके पिता सिखों के 9वें गुरु थे और गोविंद राय के जन्म के समय असम में धर्म प्रचार यात्रा पर थे। उनके पिता अक्सर यात्रा पर ही रहते थे, इसीलिए उन्होंने स्थानीय राजा के संरक्षण में अपने परिवार को छोड़ दिया। सन 1675 की शुरुआत में कश्मीरी हिंदुओं को मुगलों द्वारा तलवार की नोक पर जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया जा रहा था। तब उनका कुछ कश्मीरी पंडितों का समूह हताश होकर आनंदपुर आया और गुरु तेग बहादुर से मदद मांगने लगे। कश्मीर में हिंदुओं की दुर्दशा का पता चलने पर गुरु तेग बहादुर हस्तक्षेप करने के लिए राजधानी दिल्ली चले गए, किंतु जाने से पहले उन्होंने अपने 9 साल के बेटे गोविंद राय को सिखों का उत्तराधिकारी और 10वां गुरु नियुक्त किया। उधर दिल्ली पहुँचने पर गुरु तेग बहादुर को मुगल अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें इस्लाम में परिवर्तन होने के लिए कहा गया और उनके मना करने पर उन पर अत्याचार किए गए, किंतु गुरु तेग बहादुर ने परिवर्तन होने के बजाय सभी यातनाओं को स्वीकार किया। अंत में मुगलों ने उन्हें असंख्य यातनाएं देते हुए उनके प्राण ले लिए। गुरु तेग बहादुर की वीरगति को प्राप्त होने की सूचना गोविंद सिंह जी तक पहुंचाई गई। दोस्तों, आपको बता दें, उस समय उनकी वर्ष सिर्फ 9 साल थी। 9 वर्षीय बालक गोविंद ने जब सभी के मुख पर इस तरह का दुख देखा तो उन्होंने आगे बढ़कर कहा, ये समय दुख मनाने का नहीं है, ये समय दुश्मनों को धूल चटाने का है। इतिहासकार लिखते हैं कि तभी उन्होंने प्रसिद्ध उद्घोष किया, जिसे आज भी वीर रस प्रवाहित करने के लिए पढ़ा जाता है। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, चिड़ियन ते में बाज लड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। दोस्तों, गोविंद राय को औपचारिक रूप से 1676 में बैसाखी के दिन गुरु बनाया गया था। वह बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर बालक थे, जिन्होंने बड़ी त्रासदी के उपरांत भी विवेक के साथ गुरु पदवी की जिम्मेदारी संभाली। मुगलों के साथ तनावपूर्ण संबंधों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने समर्पित योद्धाओं की एक मजबूत सेना बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, जो मानवता रक्षा के महान उद्देश्य के लिए लड़ते हुए अपने जीवन को खुशी से बलिदान करेंगे। उन्होंने सभी सिख अनुयायियों से बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1699 को आनंदपुर में एकत्रित होने का आह्वान किया। बैसाखी के दिन खालसा, जो कि सिख धर्म के विद्वत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का एक समूह रूप है, उसका निर्माण किया। सभा में उन्होंने सबके सामने पूछा, कौन कौन अपने सर का बलिदान देना चाहता है। उसी समय एक स्वयंसेवक इस बात के लिए तैयार हो गया। तब गुरु गोविंद सिंह उसे तंबू में ले गए और कुछ देर बाद वापस लौटे, एक खून लगे हुए तलवार के साथ। गुरु ने उसी भीड़ से पुनः वही सवाल दोबारा पूछा और उसी प्रकार एक और व्यक्ति तैयार हुआ और उनके साथ गया। वे तंबू से जब बाहर निकले तो खून से सना तलवार उनके हाथ में था। उसी प्रकार 5वां स्वयंसेवक जब उनके साथ तंबू के भीतर गया तो कुछ देर बाद गुरु गोविंद सिंह सभी जीवित सेवकों के साथ वापस लौटे और उन्होंने उन्हें पंच प्यारे या प्रथम खलासा का नाम दिया। उसके बाद गुरु गोविंद जी ने एक लोहे का कटोरा लिया और उसमें पानी और पतासा मिलाकर दुधारी तलवार से घोलकर अमृत का नाम दिया। पहले 5 खलासा के बनने के बाद उन्हें 6वां खलासा का नाम दिया गया, जिसके बाद उनका नाम गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह रख दिया गया। उन्होंने का शब्द के 5 महत्व खलासा के लिए समझाए और कहा, केस, कंगा, कड़ा, कृपान, कचेरा खलासा के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद उन्होंने पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूर्ण किया तथा उसे गुरु रूप से सुशोभित किया। अपनी सेना का निर्माण कर उन्होंने मुगलों एवं उनके सहयोगियों के साथ 14 बार युद्ध लड़े और सब में विजयी बनकर उभरे। दोस्तों, आपको बता दें, धर्म के लिए उन्होंने समस्त परिवार का बलिदान दिया था, इसीलिए उन्हें सर्वंश दानी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जनसाधारण में कलगीधर, दशमेश गुरु, बाजाम वाले आदि कई नाम उपाधियों से भी प्रचलित हैं। खालसा पंथ की स्थापना के बाद गुरु गोविंद सिंह और उनके सिख योद्धाओं ने मुगल सेनाओं के खिलाफ कई बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। भानगनी की लड़ाई, बदायूं की
लड़ाई, गुलेर की लड़ाई, निर्मोहगढ़ की लड़ाई, बसोली की लड़ाई, आनंदपुर की लड़ाई और मुक्तसर की लड़ाई उन लड़ाइयों में से थी जिनमें औरंगजेब ने छल से गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटों को बंदी बना लिया और उनसे भी धर्म परिवर्तन की बात की, लेकिन उन दोनों छोटे बच्चों ने भी इससे मना कर दिया। इससे औरंगजेब गुस्सा होके उन 2 लड़कों को दीवार में चुनवाने की सजा दे दी। जब दीवार चुनवाई जा रही थी उस दौरान बड़े बेटे की आंख में आंसू आ गया। इस पे छोटे बेटे ने कहा, भैया आप क्यों रो रहे हैं, हम वीरों के खानदान से आते हैं। उस पे बड़े बेटे ने जवाब दिया, मेरे आंख में आंसू डर की वजह से नहीं आ रहे हैं। वैसे तो बड़ा मैं हूँ, लेकिन धर्म के लिए शहीद होने का अवसर तुम्हें पहले मिल रहा है। और इसके बाद एक दीवार के अंदर इन्हें जिंदा चुनवा कर इनकी हत्या कर दी गई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसका बेटा बहादुर शाह सम्राट बन गया। किंतु बहादुर शाह गुरु गोविंद सिंह का सम्मान करता था और उनके प्रवचनों में शामिल होता था। हालांकि सरहिंद के नवाब वजीर खां को सम्राट और गुरु के बीच दोस्ताना संबंध पसंद नहीं थे और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह की हत्या की योजना तैयार की। 1708 में सरहिंद के नवाब वजीर खां ने 2 पठानों जमशेद खान और वासिल बेग को गुरु की हत्या के लिए भेजा। जमशेद खान ने गुरु को दिल के नीचे घाव दिया। घाव का इलाज एक यूरोप सर्जन द्वारा किया गया, लेकिन यह कुछ दिनों बाद फिर से खुल गया और खून बहने लगा। गुरु गोविंद सिंह को आभास हो गया था कि उनका अंत निकट है और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और 7 अक्टूबर 1708 को नंदेड़ में उनका स्वर्गवास हो गया। हिंदुओं के लिए 21 दिसंबर से 27 दिसंबर का समय गुरु परिवार और उनके सहयोगियों के बलिदान को याद करने और बच्चों को उनके शौर्य साहस को बताने का सप्ताह है, न कि सेंटा क्लॉज के रूप में जोकर बनकर घूमने का और क्रिसमस का जश्न मनाने का। परंतु अफसोस है कि हम मुगल शासकों और अंग्रेजी हुकूमत की बरसों बरस की गुलामी से मुक्ति दिलवाने वाले गुरु गोविंद सिंह जी, उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी, चारों बेटे साहिबजादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह और माता गुजरी जी के बलिदान को भुला बैठे हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार का बलिदान सबको पता चल सके। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक लगातार पहुंचती रहे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।